जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों यूपी टेट सी टेट में हिंदी की तैयारी के लिए आज हम फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पे पूरी हिंदी को कवर करते हुए 25 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाए हैं और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक प्रश्न के साथ जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ क्लियर कराते चलेंगे, ताकि ऐसा ही कोई क्वेश्चन या उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए आपकी परीक्षा में। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विकसित में प्रत्यय आपको बताना है। तो विकसित में प्रत्यय आपको बताना है विकसित इत प्लस ता। तो दोस्तों जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ा होता है और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले जुड़ा होता है। तो यहाँ पर शब्द के अंत में जुड़ा है विकसित का, अगर हम दो भागों में इसको तोड़ेंगे तो वहां पर आपको प्रत्यय नजर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है विकसित में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। करुण रस, वीर रस, हास्य या फिर श्रृंगार। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। अगर बात करें करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है शोक। क्लियर? करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य का है हास्य। ठीक। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। ठीक, ये मैंने यहाँ पर चारों के आपको स्थायी भाव क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। तो यहाँ पर कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो वली अगर आ जाए नॉर्मली तो आपको दिख जाएगा कि वो तुलसीदास की ही रचना होती है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक, खुसरो, सरहप्पा या फिर गोरखनाथ। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? वे थे खुसरो। आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख पाए जाते हैं। ये दोनों कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का इस्तेमाल किया करते थे और खुसरो जो हैं वो पहेली लिखने वाले कवि थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो कई बार मैंने आपको समझाया है कि टा से होता है टमाटर, टा से होता है टमाटर, तो ये मूर्धन्य इसका सही आंसर हो जाएगा। टमाटर, माँ रहा है ना, तो माँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मूर्धन्य है। क्लियर हो गई बात? बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको पता है कि मूर्धन्य, तो बस बात खत्म। अब टा आ जाए या टा वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, आप आराम से पता कर सकते हैं कि ये मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी रचनाएं जान लीजिए, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, ये सब क्या है? ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या फिर 13। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन भाई सही हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा, यानी पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 44, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि मछली जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, मछली ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है, देखो हर शब्द का
तत्सम जरूर होगा। अगर कोई तद्भव है तो उसका तत्सम जरूर होगा। मछली का जो तत्सम शब्द है वो है मत्स्य। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो यहां पर क्या होगा? सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तेरी बरछी ने बरछीने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या फिर यमक अलंकार। तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यमों से बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग संस्कृति होती है, तो वो अपने क्षेत्र की कहानियाँ, कविता, गीत, नाटक, बोलियाँ, इनकी क्या होती है, ये सब अलग अलग होती हैं और इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों है? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि खेल जो हैं वो भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो यहाँ पर यथाशक्ति, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कहेंगे शक्ति के अनुसार। यहाँ पर यथाशक्ति में आगे की तरफ यानी पहले यथा लगा हुआ है, अर्थात अव्यय लगा हुआ है, और जब भी किसी शब्द में पहले अव्यय लगा होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता हो गया होगा कि तद्भव कौन सा है, क्योंकि तद्भव जो होता है वो एक जनरली आम भाषा की तरह लिखा होता है, और जो तत्सम होता है वो थोड़ी संस्कृत की भाषा में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर मधुप को आप देखेंगे तो ये जनरली इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं है। भ्रमर को हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, मधुकर को हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन भंवरा अगर कहीं दिख जाए तो आप यही कहोगे भंवरा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भंवरा जो है वो आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। और तद्भव का इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा भ्रमर। क्लियर हो गई। भंवरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर जो तद्भव है वो ऑप्शन नंबर डी भंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का मतलब होता है अंगूठी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो यहाँ पर मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। क्लियर हो गई बात। मुद्रिका इसका अर्थ है अंगूठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर एक रचना आधारित थी जिसका नाम मृगावती थी, और इसकी रचना किसने की? कुतुबन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? आपके सामने ऑप्शन है नल सिंह, नरपतिनाल, चंदबरदाई, जगनिक। तो यहाँ पर परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई? वो लिखी गई जगनिक के द्वारा। परमाल रासो एक आल्हा खंड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए है क्या। ये एक आल्हा खंड है जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और ऊदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुल्हन गावे मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास की।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय, चारों अंतरराष्ट्रीय लिखे किसी न किसी तरीके से, 3 गलत हैं, 1 सही है। शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर रा के ऊपर उड़ंकी रा लगेगी, इसी में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो रा के ऊपर रा में आ की मात्रा भी है और उड़ंकी रा भी लगी हुई है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में से निकल भागना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोनों ओर मुसीबत, मतलब आगे भी मुसीबत और पीछे भी मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो यहाँ पर रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। रामचरितमानस जो है वो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर घटनाएं लिखी गई हैं। इसको 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताओ। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या फिर विकर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और वही आपके लिए होमवर्क भी है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बदनी नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ये बताना है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा भी देख लीजिए ताकि इसका कोई भी आंसर आपसे गलत नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर उनको भी जरूर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।